नीमच नगर पालिका क्षेत्र में आज जल वितरण व्यवस्था में संलग्न वॉलमैन हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते नीमच की जल वितरण व्यवस्था गड़बड़ा गई। वॉलमैन के हड़ताल पर जाने का कारण 4 माह के वेतन का भुगतान रियान कंपनी द्वारा कर्मचारियों को न दिया जाना रहा। इस विषय में वॉइस ऑफ एमपी द्वारा वॉलमैन और सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ से चर्चा की गई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या समस्या हो रही है जिसको लेकर आज यहाँ पे करते हो? जी, सैलरी को लेकर समस्या है। मैं 5 महीने से धकाया जा रहा है, 5वां महीना रनिंग चल रहा है, 4 महीने पूरे कंप्लीट हो गए। हर महीने तारीख दी जाती है कि 8 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख को आपकी आ जाएगी और अभी हमें इतने दिन से आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारी कल 3 महीने की पूरी तनख्वाह मिल जाएगी। उसके बाद अगली तनख्वाह तुम्हारी 15 तारीख से क्लियर मिलने लग जाएगी और हमें पूरे 4-5 महीने हो गए और हमारे तनख्वाह नहीं मिल रही। उस कारण हमारी सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, हमारा सारा मेंटेनेंस बिगड़ा हुआ है, घर चलाना सब कुछ बहुत भारी पड़ता है। वेतन कौन नहीं दे रहा है और कितने वॉलमैन प्रभावित हो रहे हैं इससे? जी, कम से कम 20 वॉलमैन है और 21 और 6 प्लांट अभी तक हमने हमारी समस्या थी, हम कंपनी को बिल की तनख्वाह के लिए कहते थे तो कंपनी का कहना था कि नगर पालिका से बिल पास नहीं हुआ है, बिल पास होने के बाद तुम्हारी 3 महीने की तनख्वाह इकट्ठी कर दी जाएगी। जब नगर पालिका से बिल पास हो गया है, पेमेंट हो गया है, उसके बाद भी कंपनी हमारा पेमेंट नहीं कर रही है। हमें मना कर दिया है कि हम 3 महीने का इकट्ठा नहीं कर सकते। कंपनी का पूरा नाम क्या है? जी, रिहान कंपनी है। पहले BTL और रिहान जब साथ में थी, जब हमें पूरा पेमेंट मिलता था, अब ये अलग अलग हो गई। उसके बाद से हमारा पेमेंट में दिक्कत आती है और जब हमने इनके कंपनी के MD सर से भी बात करी तो वो इनका कहना है कि आप हमारे सुख दुख में साथ नहीं देते हो। क्या हम कितना सुख दुख में साथ दें? हमने 5 महीने धका लिया, 5 महीने हमारा बिना तनख्वाह के काम करना असंभव, इसलिए हमने पूरे शहर की सप्लाई रोक दी है और हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। जल वितरण पूरी तरह प्रभावित है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि जब तक हमें सैलरी नहीं मिलेगी हम सप्लाई नहीं खोलेंगे, हड़ताल पे रहेंगे। हम सीएमओ साहब के पास जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी जब तक हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी। अभी तक किसी जनप्रतिनिधि से इस विषय में बातचीत हुई? कितनी बार हम सीएमओ साहब से मिल चुके हैं, अध्यक्ष मैडम से मिल चुके हैं। हम वहाँ मिलते हैं तो उनका कहना रहता है कि हमारी तरफ से पेमेंट हो गया, आप आपकी कंपनी वालों से बात करें। कंपनी वालों से बात करेगी, बोले बिल आपका आते ही आपका पेमेंट 3 महीने का हो जाएगा, मेरी जवाबदारी है। उसके बाद भी जब बिल हो गया उसके बाद भी तनख्वाह नहीं मिल रही तो अब हम कहाँ जाएँ? आपका नाम? अनिल चौहान, हार्ट। वॉलमैन को लेकर नीमच की जल वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई है। वॉलमैन आज से हड़ताल पर चले गए। हाँ, ये रियान कंपनी है जो कि BTL कंपनी है, जिसके द्वारा हमारा एग्रीमेंट हुआ था। उसके ही एक सहयोगी संस्था है और उनके ही कर्मचारियों के द्वारा आज अचानक बगैर पूर्व सूचना के जल प्रदाय व्यवस्था प्रभावित की गई। कारण ये रहा है कि संबंधित कंपनी के द्वारा उन्हें 3 माह का वेतन नहीं दिया गया था। 3 माह या 4 माह का करीब वेतन नहीं दिया गया था। तो जब मुझे इसकी जानकारी लगी तो मैंने संबंधित कर्मचारी के जो प्रबंधक है उनसे चर्चा की और उन्होंने 2 माह का वेतन तो इनका डलवा दिया गया है और कंपनी के जो यहाँ पदाधिकारी नियुक्त हैं उनका और संबंधित कर्मचारियों के बीच में श्रम विभाग में बैठ करके आपसी चर्चा हुई है और उसमें कर्मचारियों द्वारा भी इस बात में सहमति व्यक्त की गई है कि ठीक है, हमें 2 माह की तनख्वाह दशहरे के बाद दे दी जाए। और अभी फ़िलहाल वो लोग वापस कार्य पर आ गए हैं। लेकिन आज सुबह जो रूटीन में हमारी पेयजल व्यवस्था होती है, जो समय पर जल वितरण होता है, वो प्रारंभ नहीं हो सका था। उसके कारण मैंने तत्काल हमारे निकाय के जो कर्मचारी हैं उनको लगा करके वो पेयजल सप्लाई कराया गया, क्योंकि संबंधित कंपनी के द्वारा कर्मचारियों को वेतन नहीं दे करके अनावश्यक रूप से नगर की व्यवस्थाओं को प्रभावित किया गया और साथ ही त्योहारों का सीजन चल रहा है और ऐसे में पेयजल वितरण करना हमारी प्राथमिकता है। मैंने चूँकि जैसे कर्मचारियों के माध्यम से पेयजल वितरण तो करवा दिया गया है, साथ ही संबंधित संस्था जो है रियान, उसका हम सूचना पत्र भी अभी जारी कर रहे हैं कि अगर भविष्य में इस प्रकार की उनके द्वारा हरकतें हुई है या कर्मचारियों ने वेतन के अभाव में इस प्रकार की अगर बगैर सूचना दिए हड़ताल करने की कार्रवाई की तो हम संबंधित कर्मचारी की या संबंधित संस्था की अमानत राशि राजसात कर लेंगे, उसका एग्रीमेंट निरस्त करवा देंगे और होने वाले समस्त परिणामों के लिए वो संबंधित कंपनी जिम्मेदार है। सर, चूँकि जल जो है जल आवश्यक सुविधाओं में आता है तो इनके खिलाफ आपकी ओर से और क्या एक्शन हो सकता है? अभी तो हमने ये किया है क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉइज नहीं है, इस कारण से हम उनसे व्यक्तिगत कार्रवाई तो नहीं कर सकते, कंपनी पर, लेकिन कंपनी पर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे।